बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि एक CSP ऑफिसर CSS करने के बाद यू ओनली लिव वंस YOLO आप लोगों के फेसबुक अकाउंट देख के सोचते हैं कि वो कितना खुश है। उसकी जान भी एक एक टाइल में से निकलेगी कि साड़ी मां नू पुत्त नहीं लभने तेनू यार बथेरे, क्योंकि मुर्दा बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर होती है। कि एक होता है स्टेट ऑफ यूफोरिया, यानी मोमिन मौत तक मायूस हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को अपने अंदाज में गंवाने का। ज़िंदगी सिर्फ़ इसी चीज़ का नाम है। इस वीडियो के पीछे मुहर्रक वो ख़बर है जो हमारे सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि एक CSP ऑफिसर CSS करने के बाद, एक कामयाब ज़िंदगी पा लेने के बाद उन्होंने ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। सोचने की बात है कि हमारे बच्चे आखिर इस तरफ क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ऐसा स्टेप ले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों ने इस ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने का सोच लिया हुआ। हमारे पास एक YOLO का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, यू ओनली लिव वंस YOLO। अब जिस बंदे का ये ख्याल होगा कि यू ओनली लिव वंस, वो तो कहेगा भाई जो करना है, जो कामयाबी लेनी है, जो ज़हनी सुकून लेना है, जो इस ज़िंदगी में पाना है, मैंने वो इसी ज़िंदगी में करना है। इसके आगे तो कोई ज़िंदगी नहीं है। हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन हमारे बच्चों के, यहाँ तक कि हमारे बड़ों के भी अकायद कुछ इसी तरीके के। दिल के अंदर अकीदा आखिरत उस तरीके से रासिख नहीं हुआ होगा। क्या किसी की कामयाबी, किसी का बहुत बड़ा मकान, किसी की बहुत बड़ी गाड़ी, किसी की बहुत ज़्यादा सक्सेस देख के क्या हमें लगता है कि ये भी आर्जी है, जो मेरे ऊपर है ये भी आर्जी है? नहीं। हम कितने कितने दिन इन चीज़ों के ऊपर परेशान रहते हैं, यार वो किधर पहुंच गया, मैं किधर रह गया, वो मेरा क्लास फेलो था, उसने कैसी जॉब ले ली, मैं अभी तक किधर हूँ। हम इसी परेशानी, और यही परेशानियाँ इन नताइज की वजह बनती हैं जो कि आज हमारे सामने। आज हमारे नौजवान ये चाहते हैं कि इस ज़िंदगी को हमने खुद कंट्रोल करना है, इस ज़िंदगी का कंट्रोलर हमारे हाथ में होना चाहिए, इस ज़िंदगी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन उन्होंने शायद कुरान में ये देखा ही नहीं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और तुम तो चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। सबसे जो बेसिक काम है, मैं आज मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ, अल्लाह पाक फरमा रहे हो तुम तो चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। तुम अपने आप को समझ लेते हो कि मेरी ज़िंदगी का स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं जैसे चाहूँ वैसे होना चाहिए। और अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। और इसी के साथ साथ इस ज़िंदगी के हवाले से जो आयत मैंने पहले तिलावत की, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, वो ये मौत और ये ज़िंदगी, और मेरे साथ साथ बड़ी बेहतरीन बात इरशाद फरमाया करते थे कि इधर अल्लाह पाक ने पहले मौत का तज़किरा किया, फरमाया खलक़ल मौत वल हयात, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ज़िंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की इस आयत में भी ये बात समझाई कि खलक़ल मौत वल हयात, वो हयात उसी की होगी जिसके जहन में, जिसके ख्याल में हर वक्त अपनी मौत होगी कि मैंने मरना है। हर स्टेप लेने से पहले वो मौत का सोचेगा, पहले मौत को कंसिडर करेगा। उस बंदे का जीना जो है वो जीना है। आज हमारे नौजवान का मसला ये बन गया कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों है यार, वो फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था, ये मसला मेरे साथ ही क्यों है। आज ये हमारे नौजवान का मसला बन गया। और यकीन कीजिए वो भी था, वो भी था, वो भी था, जिन लोगों को हम ये आइडलाइज कर रहे होते हैं कि यार ही स्पेंडिंग अ परफेक्ट लाइफ, ही हैज़ अ परफेक्ट लाइफ और शी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ। यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगियों से कहीं ज़्यादा मसाइल होते हैं। आप लोगों की इंस्टाग्राम आईडीज़ देख देख के सोचते हैं कि वो कितना खुश है, आप लोगों के फेसबुक अकाउंट देख के सोचते हैं कि वो कितना खुश है। लेकिन आज हमारे नौजवान का मसला कंपैरिजन बन गया।
यार वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ उसने मास्टर किया है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। यार उन लोगों ने घर ले लिया, उसका बेटा है, उसका बच्चा है। ये कंपैरिजन हमारे लिए मुसीबत का बायस बना हुआ है और हम खुद को खुद की नज़रों से कम और दूसरों की नज़रों से ज़्यादा देखते हैं। हैरत हुई होगी आप, यकीन जानिए हम खुद को खुद की नज़रों से कम देखते हैं और दूसरों की नज़रों से ज़्यादा देखते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मेरी इस चीज़ से क्या देखेगा, इस पोस्ट से उसके दिल में क्या आएगा, उसके ख्याल में क्या आएगा जब मैं ये स्टेटस लगाऊंगा। वो किसी शायर ने कहा था ना, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। वो ले दे के अपने पास एक ही तो नज़र है, तो अपनी ज़िंदगी को हम किसी की नज़र से क्यों देखें। आप खुद भी सोचिए, आपके लिए बेहतरीन वो है कि आप खुश हैं, दैट्स मोर देन इनफ। आप एक कुटिया में खुश हैं, आप एक झोंपड़ी में खुश हैं, आप एक कमरे के घर में खुश हैं, या आप एक बहुत बड़ी कोठी में भी खुश नहीं हैं। आप अपनी फैमिली के साथ अगर एक बाइक के ऊपर, इवन साइकिल के ऊपर, इवन पैदल चलते हुए भी आप खुश हैं, तो ये आपकी कामयाबी है। और अगर आप बहुत बड़ी लैंड क्रूज़र में भी नोक झोंक करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, तो यकीन जानिए ये आपकी नाकामी है। पैसा इंसान की वेल्थ पोजीशन को डिसाइड करता है, इंसान की खुशियों और ज़हनी सेहत को डिफाइन नहीं करता। गुजारिश ये है कि इस ज़िंदगी को इम्तिहान गाह समझना सीखिए। अल्लाह पाक तो इरशाद फरमाए, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, तुम्हें आजमाने के लिए हमने मौत और हयात का ये सारे का सारा चक्कर चलाया, देखें कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है, ये चेक करने के लिए। इम्तिहान गाहों के अंदर सेटल नहीं हुआ जाता। इम्तिहान गाहों के अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि जितनी देर रहना है बंदा किसी तरीके से पुरसुकून रह ले। इम्तिहान गाहों के अंदर शिकवे शिकायतें नहीं की जाती कि मुझे यूं डेस्क क्यों मिल गया है, मुझे चेयर ऐसी क्यों मिल गई है। फोकस बंदा अपने पेपर के ऊपर रखता है। एक सोच अगर बंदा इख्तियार कर ले, और वो है आखिरत की फ़िक्र की सोच। ये सोच के मैंने मरना है, ये सोच के मुझे उठाया जाना है, ये सोच के मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, बहुत सारी परेशानियां इंसान की ख़त्म हो सकती हैं। इस ज़िंदगी के अंदर जो मिल गया है उसके ऊपर भी शुक्र अदा कीजिए, जो नहीं मिला उसके ऊपर भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जो मिल गया है वो छिन जाएगा, जो नहीं मिला वो कम से कम छिनेगा तो नहीं। गुजारिश ये है कि जिस बंदे ने बड़ी महंगी टाइल्स मंगवा के अपने घर के अंदर, अपने वॉशरूम के अंदर और अपने ड्राइंग रूम के अंदर लगाई हुई है ना, उसकी जान भी एक एक टाइल में से निकलेगी। उसे मरते हुए एक एक चीज़ उसके दिमाग में आएगी, यार अभी तो घर बनाया ही था, अभी तो मैं सेटल होकर रहने लगा था। वो किसी ने कहा था ना कि सारी ज़िंदगी बंदा सेटल होते होते गुजार देता है कि यार बस मैं पढ़ लूँ फिर मैं सेट हूँ, यार अभी शादी हो जाए फिर मैं सेट हूँ, यार बच्चे हो जाए फिर मैं सेट हूँ, यार बच्चे पढ़ जाए ना फिर मैं सेट हूँ, यार बच्चों की शादियाँ हो जाए ना फिर मैं सेट हूँ। और इसी दौरान मौत आ जाती है, इंसान मर जाता है, इंसान का जनाजा हो जाता है, इंसान को कब्र में उतारा जाता है, और उस जगह पे इंसान को लिटा के कुछ लोग कहते हैं यार इसका चेहरा किबला रुख कर दो, और फिर एक बंदा कहता है अब बिल्कुल सेट है। यकीन जानिए हम सेट होते होते उस जगह पे जाके सेट होते हैं। और इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत और दुनिया का कंपैरिजन करते हुए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया ऐसे ही है जैसे कोई शख्स दरिया में उंगली डालता है तो जब निकालता है तो फिर देखता है कि उसके साथ कितना गिस्सा लग गया। ये दुनिया है जो आपकी उंगली के साथ लग गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फंजुर बिमाज़ा यरजिअ, और देख तेरी उंगली के साथ लग के क्या है ये दुनिया। इतनी सी इस दुनिया की वर्थ है, और उसके लिए परेशान हो के, उसके लिए हलकान हो के कोई बंदा जान दे दे। और इसी के साथ साथ कितनी प्यारी हदीस शरीफ सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा शाना पकड़ा, यूं पकड़ के ना यूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फि दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, और दुनिया में इस तरह से रहो
जैसे कोई अजनबी रहता है या कोई मुसाफिर रहता है। क्या मुसाफिर इस तरह से रहता है जैसे हम रह रहे हैं? क्या मुसाफिर इस ज़िंदगी को इस तरीके से परफेक्ट बनाने का सोच लेता है जैसे हमने सोचा हुआ है? क्या मुसाफिर इस ज़िंदगी को इस तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है जैसे हम करते हैं? यकीन जानिए, हमें को बहुत बड़ी गलती लगी हुई है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिस वजह से हमारी परेशानियां हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। खुदारा, ऐसा कोई स्टेप लेने से पहले एक बार अपने घर वालों का सोचिए, अपने बहन भाइयों का सोचिए, अपने वालदैन का सोचिए। वो किसी रिक्शे में चलते चलते ही एक वो गाने का एक बोल सा सुना था कि साड़ी मां नू पुत्त नहीं लभने तेनू यार बथेरे। यकीन जानिए, इस दुनिया को भी यार बथेरे हैं, उन नौकरियों के लिए एम्प्लॉय बथेरे हैं, उन ख़वातीन को अपने बॉयफ्रेंड बथेरे हैं। वो खातून जिसके लिए आपने जान दे दी ना, वो आपकी पहली बरसी के ऊपर अपनी झोली में अपना बेटा खिला रही होगी, लेकिन आपने उसके पीछे जान ही कुर्बान कर दी। लेकिन वो माँ जिसने सारी ज़िंदगी आपको खिलाया, वो बहन भाई जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारी, उनके बारे में आपने एक लम्हा भी नहीं सोचा और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। ये किस कदर सख्त डिसीजन है, इस हवाले से ज़रूर गौर कीजिए। और इसी के साथ साथ कैपिटल न्यूज़ के एक एंकर थे, वो बता रहे थे कि उनके कोई घरेलू हालात में कोई मसला था। उनकी कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी इस वजह से उन्हें छोड़ के चली गई कि उनके घर के हालात बड़े पसमानदा हैं। कैसी अजीब सी बात है ना कि बीवी इसलिए छोड़ के चली गई कि घर के हालात बड़े पसमानदा हैं। वो रिश्ता जिसकी बुनियाद ही इस चीज़ के ऊपर होती है कि हर दुख सुख में साथ रहेंगे, वो इसलिए छोड़ के चली गई कि घर के हालात बड़े पसमानदा हैं। और वो पसमानदा भी माली एतबार से यकीनी बात है नहीं होंगे, इस एतबार से होंगे कि उनका रहन सहन ज़रा गाँव वाला होगा, और इस वजह से वो खातून जो हैं उन्हें छोड़ के चली गई। और उस बंदे ने भी इतनी सी परेशानी के अंदर इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। और एक छोटी सी गुजारिश मैं और करना चाहूँगा कि जब बच्चियों के हवाले से फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे स्टेटस लगाए जाते हैं कि जब बेटी का निकाह करें तो उसे बताएं, बेटा हमने तुम्हें एक इंसान के साथ ब्याह है, अगर भेड़िया निकल आए तो वापस आ जाना, क्योंकि मुर्दा बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर होती है। उन सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, क्या अब भी वो ये कहेंगे कि जैसे बेटियों को कहना चाहिए ऐसे ही बेटों को भी यही कहना चाहिए कि बेटा हमने तेरी शादी एक लड़की देख के की है, अगर कोई भौंकने वाली चीज़ निकल आए, कोई काटने वाली चीज़ निकल आए तो तलाक दे के अपनी जान छुड़ा लेना, अपने लिए ज़हनी सेहत का कोई मसला ना बनाना। और हालात तो हमारे ये हो गए कि इसी दुनिया की परेशानियों के अंदर, इसी दुनिया की टेंशनों के अंदर हम गुम हो गए। वो इकबाल ने कहा था ना कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यकीन जानिए इन सारे के सारे मसलों का हल अल्लाह के दीन के पास है। और ये मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोल रहा जो सिर्फ एक जुमले के तौर पे ही हो, और कोई शायद सोचने वाला ये भी सोच रहा ओए मौलवियों की क्या बातें हैं यार, ये मौलवी तो ऐसी बातें ही करते रहते हैं, ये मौलवियों की ऐसी सोचें हैं जनाब, ये मौलवी ऐसी। यकीन जानिए ऐसी बातें नहीं हैं। है मुमकिन है कि मौलवी खुद कई बार पोजीशन होल्डर कोई रह चुका हो और वही मौलवी खुद CSI छोड़ के अल्लाह के दीन की तरफ आया हो, ये भी मुमकिन है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि एक होता है स्टेट ऑफ यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम कंटेंटमेंट की जो फीलिंग है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ यूफोरिया। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि दीन ने इंसान की उस स्टेट को रखा ही मौत के बाद है। वो कामयाबी या वो कंटेंटमेंट जिसके बाद आगे कुछ नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने मौत के बाद रख दी है कि वो आपके लिए आगे है। इस दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हुए मायूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो उसका असल गोल है हासिल करना, वो इस दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। वो नतीजा उसे इस दुनिया के बाद मिलना है। इस दुनिया में तो उसने कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, जोर लगाना है। किस काम के लिए जोर लगाना है? इस काम के लिए कि जब उसका वक्त विसाल आए कि उस वक़्त उसे कहा जाए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया,
इस चीज़ के इंतज़ार में, इस चीज़ का वेट करते हुए, इस चीज़ के लिए एफर्ट करते हुए, इस चीज़ के लिए कोशिश करते हुए एक बंदा मोमिन जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है। तू यहाँ डिसाइड ही नहीं कर सकता कि तू कामयाब हो गया कि नहीं हो गया। तेरी कामयाबी का मेयार ही मौत के बाद है। यानी मोमिन मौत तक मायूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आगे से आगे से आगे से आगे दर्जात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दर्जे वाला ऊपर वाले दर्जे वाले को ऐसे देखेगा जैसे तुम ज़मीन पे बैठ के सितारों को देखते हो। इतना इतना फ़र्क होगा, और ये फ़र्क आपकी आज की थोड़ी थोड़ी नेकियों से हो सकता है। ये फ़र्क आपकी आज की थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त के साथ हो सकता है। और इसी के साथ साथ एक मोमिन के लिए अल्लाह का करम देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को कांटा भी चुभता है, कोई भी तकलीफ़ आती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, उससे भी उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं या दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। आपकी सोचों पे दबाव हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आप बड़ी टेंशन में हो सकते हैं, आपका दिल ये करता हो सकता है कि मैं इस ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दूँ, मैंने नहीं रहना इस दुनिया के अंदर, इतनी परेशानी है ये हो। ना ना ना, ये ज़िंदगी आपके पास अल्लाह की अमानत है। और जब आपका बड़ा ऐसी सोचें आएँ, बड़े ऐसे ख्यालात आएँ, अल्लाह के आगे हाथ उठाइए और इतनी सी बात कहिए कि या अल्लाह ये तेरी अमानत है, जब तूने लेनी है, जैसे तूने लेनी है, मेरे मालिक तूने ही ज़िंदगी को मुझसे लेना है। मेरे ऊपर जो मर्ज़ी आ जाए, मेरे ऊपर जैसे मर्ज़ी हालात हो जाए, मेरे ऊपर जैसी मर्ज़ी परेशानी आ जाए, मेरे ऊपर कोई भी किसी किस्म की आफत आ जाए, मैंने या अल्लाह ये जो तूने मुझे अमानत सौंपी है, इसके हवाले से मैं कभी ख़यानत नहीं करूँगा। कोई एक चीज़ ही सोच लीजिए, अल्लाह पाक यकीनन तुम्हें इस तकलीफ़ को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करने के ऊपर बख्श देगा कि या अल्लाह जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, ये ज़िंदगी तेरी अमानत है, इसे जब भी वापस लेना है मेरे मौला तूने ही वापस लेना है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।